Now see, in coordinator, now our two problems are on the board. The first one is prove that the angle bisectors of parallelogram form a rectangle. क्या बोल रहा है कि आपके जो पैरेललोग्राम्स के एंगल बाइसेक्टर्स है वो आपका रेक्टेंगल बनाएंगे. मैंने क्या कहा था, इतना याद रखिएगा, पैरेललोग्राम्स के बाइसेक्टर्स आपके हमेशा पैरेललोग्राम ही जनरेट करते हैं. दिमाग के अंदर याद रख लीजिए. पैरेललोग्राम्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं मीन्स द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स दे ऑलवेज फॉर्म द पैरेललोग्राम. Every rectangle is a parallelogram, every square is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram. यानी कि तीनों को प्रूव करने से पहले सभी फिगर आपकी पैरेललोग्राम ही होती है. उसके बाद द प्रॉपर्टी, अगर रेक्टेंगल आपको प्रूव करनी है तो पैरेललोग्राम तो है. पैरेललोग्राम में द फर्स्ट यू सी द पैरेलल देन इक्वल, और रेक्टेंगल में इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड. Is it clear? Or the opposite angles of a parallelograms are equal. लेकिन पैरेललोग्राम में each consecutive, each adjacent angles are of your 90 degree. इसका एक ब्रीफ, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप अपने दिमाग में ये बना लीजिए. आपका नाम लिखो, जैसे ये खाली एक अभी आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ. What is the name of this figure? पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में पहले ही आपका क्या होगी, पैरेलल होगी और फिर इक्वल होगी. ये पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये इक्वल. और जब आप इसके दोनों कॉर्नर को देखो अंदर की तरफ, इफ यू प्रेस द टू कॉर्नर्स अपोजिट एंगल्स जो आपका बाहर निकले अंदर आएंगे, ये दिस फॉर्म विल बी आपका नाउ जस्ट जनरेटेड आपका इनटू द रेक्टेंगल. अगर ए बी सी डी, ये देखिए अपोजिट एंगल्स, ये देखिए आपका अपोजिट एंगल्स. पहले पैरेलल होंगी, पहले पैरेलल होंगी, ये पैरेलल होंगी तब इक्वल होंगी, पहले पैरेलल होंगी और आपका नंबर तब इक्वल होंगी. देखिए जैसे ही आपने क्या किया, आपने यहाँ प्रेस आपका नाम द ए एंड सी कॉर्नर्स क्लोज टू इनसाइड, इनसाइड की तरफ, तो देखो ये फिगर विल बी कन्वर्ट इनटू आपका नंबर. अब ये क्या होगी, पहले इक्वल होगी तब पहले इक्वल होगी, बल और एवरी एंगल द पेयर ऑफ दीज अपोजिट एंगल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 90 डिग्री. आ रही है समझ में मैंने क्या बोला? ठीक हो गया. इसका मतलब अब आप आ जाइए इसमें. A, B, C. Prove that the angle bisector of the parallelogram. ये देखिए, ये angle bisector. Angle bisector. एक डंडा रखा था यहाँ पर, बहुत वैसे उसको बुझने की कोशिश कर रहा हूँ. छोटा सा पतला सा डंडा, वो मेरे बड़ा काम करता है. ये पोर्शन देख रहे हैं आपको नाम देखो जैसे ये, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर देखो 1 2 3 1 2 3 देखो, ये एंगल बाइसेक्टर हो.
ये आपका 2 दिखाया हुआ देखो आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जो बीच में आपका एंगल, ये सारे दिस इज एंगल बाइसेट, एंगल बाइसेट, एंगल बाइसेट, एंगल बाइसेट आपका देखो ना, ये बीच में आपका रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहे हैं आपका देखो बस। तो ये आपका अगर आप इसको P Q R S लिख दें तो आपका E, जो आपको टू प्रूव करना है। ये देखो टू प्रूव में आपका देखो दिस P Q R S इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है टू प्रूव। अंदर ये रेक्टेंगल और आप बनाएंगे सीधा गिवन इन a parallelogram ABCD, आप बना दोगे तो सर AQ, BP, CS, DR are the angle bisectors of angle A, angle B, angle A, angle B, angle C and angle D। ये प्रूव करना है। अंदर वाला जो आप PQRS देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जी दीदी बताइए। इधर 1 2 देखो 3 4 5 6 7 8 इधर ये जो अंदर का पोर्शन दिख रहा है ना, इतना देखो ये इसको आपने इसको इतने वाले पोर्शन को आपने रेक्टेंगल प्रूव करना है कि क्या करना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? कुछ तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, समथिंग आ रहा है। हाँ तो बताओ हैं? APB कितने है? उसकी तो टांग जैसे टूट गई है। APB हल्का सा क्रैक आ गया, जो भी क्यों है यार? या बोलिए जी कर दिया। और फिर वो DQ is equals to क्या है? DR नहीं, वो DR जो होगा, वो DR जो है उसके बीच में Q लाई कर रहा है, तो वो अगर मिड पॉइंट तो मिड में दिया हुआ है, तो वो Q जो DR है वो पहले तो ये बताओ मुझे, फिगर आपको अप्रोप्रिएट लग रही है? ये बताओ ना मुझे, बाकी तो छोड़ो बाहर में जाए दुनियादारी। अंदर का माल तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला वो ठीक है। आपको क्या लग रहा है? आप भी तो अपनी राय देंगे। क्यों नहीं? एक बार फिर देखो, देखिए आपने ये भी बताना ना मुझे कि मैं फिगर सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, खाली ये थोड़ा कि ये देखिए ये है, ये आपने पैरेललोग्राम बनाया ABCD। देखिए अब वहां देखिए वहां क्या है दीदी?
ठीक है। अब पोजीशन ठीक है या पहले वाली ठीक थी? आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा, अपनी राय भी दो है? ये वाला ठीक है या पहले वाला ठीक है? आप जैसा कहेंगे मैं उसको मिटा करके इधर का उधर, उधर का माल इधर, इधर का माल इधर कर दूंगा। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया और ये आपका S हो गया। जी जी बताइए, दिस सिचुएशन इज ये है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो कलाकारी ज़्यादा। जी बताइए, दिस फिगर इज ओके या वो पुरानी वाली फिगर ओके थी? अरे बाप रे, अभी तक ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे ये भी नहीं करवाए वो भी नहीं करवाए, तो फिर करवाया क्या उन्होंने? देखो ए, अब मैं यहाँ पे देखो ए पी कर देता हूँ इसको, ए पी पी सर ये सॉल्यूशन इसका है ना, होता है ना, पहले पूरा तो देखो अब आपका ए पी बी, ए पी आ गया और ये बी पी, ए पी बी पी और उसके बाद सी आर एंड डी आर। ये देखो अब बिल्कुल फिगर सही है, पहले गलत थी। देखिए आप एनसीईआरटी की किताब खोल रहे हैं, चलिए उसको खोलते रहिए एक तरफ से। अब फिगर बिल्कुल 100% करेक्ट है। बस अब इसमें जी, अब इसमें दिखाना क्या है, देखो ये एंगल ऐसे दिखाएंगे, ये आपका देखो एंगल ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 कट ऐसे दिखाएंगे आपका ना, देखो दोस्तों 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट, ये ऐसे दिखाएंगे। अब आपके एग्जैक्ट फिगर है, देखो है प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल है सर। एग्जाम्पल नंबर आपका नाम 5 आप बता रहे हैं, पेज नंबर 144 तो देख लीजिएगा। अब आप उसमें देख लीजिएगा क्या फिगर, अब तो किताब आपने खोली ली अपनी, क्या यही है? चलिए ओके, आपने ओके कर लिया तो अब ठीक है। अब देखिए इसका मतलब दिस पोर्शन यू हैव टू प्रूव आपका रेक्टेंगल, इसका मतलब बाकी देखो द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स इट ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब अगर मुझे काश ये 90 90 कर दूं, ये मैं 90 90 90 कर दूं, तो मेरा आपका जो है ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। एम आई राइट सर? सही बोल रहा हूं? अगर ये आप ये एंगल पी एस आर, एंगल आर, एंगल पी और एंगल पी क्यू आर, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर आप यहाँ तो एंगल पी और एंगल आर कह रहे हो और यहाँ पे एस, क्योंकि देखो एस देखो इतना बड़ा है, एस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है और क्यू में वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट, ये यहाँ वाला बाहर वाला लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए एस डी, और अंदर वाला एंगल लिखेंगे तो पी एस आर लिखेंगे। तो यानी कि 90 90 90 90 अगर आप कर देते हैं आपका
एग्जाम्पल आप कह रहे हैं, एग्जाम्पल है। 5 हाँ तो आपका क्या क्या है लास्ट में, क्या 90 तो कर रहा होगा, कर रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ देखिए, ये सर आ गया उसके बाद को देखिएगा, मुझे बात को दिखाइएगा। अभी तो मैं पहले, नहीं तो फिर आप कहेंगे नकल तो नहीं मारी रावत सर ने, मेरा तो मोबाइल यहाँ लगा हुआ है तो मैं कहाँ से नकल मारूंगा। अब देखिए सबसे पहले देखो आपका ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक ये प्रॉपर्टी हमेशा दिमाग में अपने रखिएगा अपना। देखो दिस इज इट क्लियर। चलो पैरेललोग्राम है, बात को मैं इसका यूज करूंगा। अब आपका देखो ना AP, आपका AP and DR are the angle bisectors of angle A and angle D। देखो ये गिवन है, जो इसने एंगल बाइसेक्टर दिया तो एंगल बाइसेक्टर गिवन है। अब आपने क्या करना है, देखो आपका कल कैसे, मैं देखो यहाँ 1 2 3 और 4, उसने क्या किया ये मुझे अभी बताइएगा नहीं। इतना हो गया आपका, देखो ये AP क्लियर हो गया सब। तो देखो इसका मतलब उसने ये नहीं किया होगा, इतना मैं जानता हूँ। आपका देखो एंगल 1, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी देखो यहाँ पे आप लिखेंगे, वो कहाँ पे क्या लिख रहा है मैं यहाँ से बता दूंगा आपको। देखो एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये आपका रीजन, और ये देखो ये पहला पार्ट था आपका, देखो 1 2, क्योंकि मैंने यहाँ कंबाइन में लिख दिया। अब DR है तो DR का मतलब देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। और ये देखो आपका ना डू एस अबव, जो ऊपर रीजन दिया हुआ है यही रीजन आप यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, इतना लिख देंगे। अब उसने क्या किया होगा, अब मैं देखिए, अब यहाँ पे एक बार मुझे अगर ये लिखना पड़े दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखते तो आपका, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिख दिया गिवन ABCD। अब आपका नाम AB इज पैरेलल टू DC एंड आपका नाम देखो AD इज अ ट्रांसवर्सल देखो लाइन। क्योंकि अब यहाँ पे अगर कोई दोबारा रीजन पूछना चाहता है तो देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दोबारा मैंने लिख दिया कि किसी के पेट में दर्द न हो, मैंने वही बोला। हिंदुस्तान में क्या है, फालतुओं के पास बहुत टाइम होता है, काम करने वाले बंदे के पास नहीं। तो देखो अब आपका क्या हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये D है, ये A है, देखो आपका A, और ये आपका देखो C है, और ये B है। AD इज पैरेलल टू देखो DC एंड AD पैरेललोग्राम है। तो देखो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई एग्जैक्टली द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही बात। अब जब एंगल बाइसेक्टर की बात आती है, कल भी मैंने जाते जाते आपके दिमाग में क्या भेजे में डाल के गया था, अगर आप इंटरनल बाइसेक्टर की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल बाइसेक्टर में आपका हमेशा जब हम ये फेस को आपका दिखाते हैं तो क्या लिखते हैं कि डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। और जब आउटर वाले एंगल होते हैं, ट्रायंगल के बाहर के होते हैं, उनको क्या करते हैं एक्सटर्नल, अगर एक्सटीरियर एंगल्स के होते हैं उनके इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे देखो डिवाइड both the sides by 2, डिवाइड कर देंगे एंगल A by 2 देखो प्लस एंगल D by 2 और इसी को 180 by 2। इधर एंगल A by 2 का हाफ या तो 1 लिखेंगे या तो 2 लिखेंगे। अब आप A और D ले रहे हैं तो 1 लेंगे, और अगर आप A और B लेते तो 2 लेते, आप याद रखिएगा। इसका मतलब यहाँ पे एंगल 1 और प्लस D वाले में अंदर की तरफ एंगल 3 इज इक्वल टू 90 एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका
अब आपके वाली किताब वाले ने क्या किया होगा, देखो अगर आप किताब और दोनों मोबाइल में देख रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल भी है यहाँ आपके पास और एक देखो उसमें देखिए उन्होंने क्या किया होगा, इसको नहीं लिखा होगा, उसने यहाँ पे ये जरूर लिखा होगा और उसके बाद और यहाँ पे लिख दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा उसने AP and DR द एंगल बाइसेक्टर, बस अगर इतना लिखा हो तो कायदे से लिखना चाहिए, नहीं लिखा है तो फिर अब क्या कह सकता हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई है, वो भी मास्टर है जिसने वो लिखा है, वो इतना पॉपुलर हो गया और मैं यहाँ आपको है क्या है, जल्दी बोलिए, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो जय हो, उनको भी मेरा सलाम जिन्होंने। अब आप अब ये अब आपका देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ छोड़िए उसको, ये देखिए पोजीशन देखिए, ये पोजीशन आ गया देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया देखिए, ठीक है सर। अब आपका ये देखिए, इधर छोड़ दीजिए उसको, इन ट्राइंगल ASB, ये S, ये वाला पॉइंट आपका देखो, ये पॉइंट आपका देखो S, मैं अंदर की तरफ ले लेता हूँ, देखो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ASD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है, आपका देखो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, 1 प्लस 3 के इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू राइट आपका 90 डिग्री और प्लस एंगल ASD इज इक्वल टू देखो 180 डिग्री, यहाँ पे आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, 1 and 3 की वैल्यू आपने क्या कर दिया 90, राइट क्या किया, ASD इज इक्वल टू देखिए 180 और यहाँ पे माइनस 90 डिग्री OT में चला गया, एंगल ASD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला पोर्शन, अब ये वाला पोर्शन भी देखिए आप है ना, ये 90 डिग्री हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे अब आपका देखो ये आएगा, ये देखो A, देखो आपका S, आपका देखो ये D, ये देखो आपका ये 90 आपका आ गया, ये 90, ये देखो ये 90 आ गया आपका नाम देखो, जैसे यहाँ क्या PSR, एंगल ASD और प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हाँ मत मिलाइए, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान है या नहीं है, तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर, जो मैंने बोला, हाँ एंगल ASD इज इक्वल टू एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, vertically opposite angles, that's very fine। अब ये वाला भी आपका 90 डिग्री, क्लियर हो गया, कोई शक नहीं सर। अब क्या करना, इसमें भी आपका बिल्कुल ऐसे आप लिखेंगे, अभी अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तभी, अब आप यहाँ सिंपल से लिख सकते हैं, देखो आपका जो आपके टीचर करते हैं, अब मैं भी वही कर रहा हूँ, सिमिलरली आपका देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। एंगल P इसलिए लिखा, आप एंगल यू कैन राइट टू दिस एंगल P SPQ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ एलोन एंगल है इसलिए आप इसको P लिख सकते हैं, यहाँ एलोन एंगल है R, यू कैन राइट R या इसको SRQ या QRS लिख सकते हैं, लेकिन आप Q को Q नहीं लिख सकते, क्यों, Q इसके साथ भी अटैच है, Q इसके साथ भी अटैच है, Q इसके साथ भी अटैच है, यानी कि Q इज मेकिंग अ 360 डिग्री एंगल, एलोन नहीं है, इसलिए आप कर रहे हो जी। AP is a मतलब वो जो D डायग्राम बनाया है, हाँ। P is a line and QR is a transversal, तो उसको हाफ 180 में डिवाइड कर देगा तो एक QR कहाँ से ट्रांसवर्सल आपको दिखेगा, कहाँ नहीं है ना, देखो आप देखिए ना, बिल्कुल आप आर्गुमेंट जो करेंगे
क्यूआर को ट्रांसवर्सल तब कह सकते हैं जब आप इसको पैरेलल दिखाएंगे। सिमिलरली डायग्राम ये एस एस एंगल ए एस डी, अच्छा डी है डी है डी, अच्छा मैं डी डी फॉर डेली, डी फॉर दादाजी। नहीं तो डी आर एज ए ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रांसवर्सल ये होती है मोहतरमा। ये देखिए, या ट्रांसवर्सल देखिए, ये दो पैरेलल होंगे तो ट्रांसवर्सल ये होगी मोहतरमा। ये देखो, ये पैरेलल होंगे तो ट्रांसवर्सल ये होगी आपका नाम देखो, ये दो पैरेलल होंगे तो ये आपका ट्रांसवर्सल होगा। ट्रांसवर्सल की पहले डिफाइन करना बिल्कुल क्लियर है। तो हो गया, सिमिलरली हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये 90 इधर से ये भी आपका 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया। और जब ईच 90 हो जाएगा इसका मतलब हैंस आपका नाम कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। श्योर जी? पांडे सर आप बड़ा घूर घूर के देख रहे सवाल को, मुझे देखो घूर घूर के, तब मैं डर के बताऊंगा जी। क्लियर है? घबराना नहीं है। देखो नहीं आता है जरूर पूछो, एक बार नहीं 10 बार 20 बार, लेकिन यार करना तो आप ही को है। क्रिएटिव होंगे जब आप कंस्ट्रक्टिव होंगे, कंस्क्यूटिव होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे जिंदगी में, क्रिटिकल्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तब जाकर के कहीं आपका ना जो है आपका बहुत अच्छा कैरियर, आपका नाम स्मूथ कैरियर आपका बन पाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं। आप, मैं स्कूल टीचर तो हूं नहीं, मैंने कहा चुप, इतने में नहीं आया तुझे? अरे यार बच्चा 50 बार पूछेगा, 100 बार पूछेगा, बच्चा जितनी बार पूछेगा, मुझे तो बताना ही है ना। जी 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 बताइए। जी, तो स्क्वायर जब आपका होगा, स्क्वायर में तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको एस आर इज इक्वल टू आर क्यू करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा का। ठीक छो? डू इट प्लीज। मुझे ये एग्जांपल जो आप देख रहे थे, इसमें क्या किया इन्होंने क्या किया इस एग्जांपल में? जरा कैन यू गिव मी द बुक? इन्होंने भी एग्जाम्पल में देखो, इन्होंने जो मैंने कहा था, देखो इन्होंने यहां से, इन्होंने क्वेश्चन को यहां से उठाया, देखो इन्होंने क्वेश्चन को यहां से उठाया, यहां करने के बाद ये चीज नहीं लिखी है, वो दो इंफॉर्मेशन 1 और 2 नहीं लिखी है, उनको यहां पे लिख दिया उन्होंने। ये जो लिखा एंगल बाइसेक्टर्स वाला, कि ये आपका जो आपने AP एंड DR आर द एंगल बाइसेक्टर, यहीं पे उन्होंने लिख दिया है, वो आप करा देखो। उसके बाद उन्होंने ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है, और उसके बाद ये 90 करने के बाद, उसके बाद देखो आपका नाम ये, तो PQRS इज ए कोऑर्डिनेट इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, लिखा हुआ आपका नाम देखो, तो राइट, इसका मतलब देखो, तो क्लियर हो गया? तो पैरेललोग्राम में होता क्या, अपोजिट एंगल्स आर आपका क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर आप यहाँ पैरेललोग्राम देखेंगे, देखो इधर, ये देखिए, यहाँ देखिएगा दीदी, यार यहाँ देखो यार, ये देखो, ये 90, अगर आपके यहाँ पे देखो, और क्लियर किसी को लिखना चाहते देखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आप देखो, यहाँ देखो एंगल P इज इक्वल टू, देखो आपका एंगल है, अपोजिट एंगल आपका देखो दोनों इक्वल होते हैं, ये भी आपका देखो 90 आ गया, ठीक है। और ये PQR, वो PQR, और देखो आपका नाम ये जो PSR, ये भी दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल टू। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किसी को अगर कोई ज़्यादा परेशान करता है, तो देखो PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। देखो तो ये दोनों देखो, ये अपोजिट पेयर ये हो गए देखो, और ये देखो अपोजिट पेयर ये हो गए, और ये दोनों तो अपोजिट एंगल आपका पैरेललोग्राम आपका नाम देखो आर है, आर आपका इक्वल। अब जब सभी 90 90 90 हो गए तो रेक्टेंगल में तब्दील हो गया। इज दैट क्लियर? आप जो मोबाइल में देख रहे थे उसमें क्या था, है? नहीं जो मोबाइल में देख रहे थे, हाँ ये नहीं हो, तो ये था, देखिए अपना, प्लीज डू इट, छेती छेती करो।
मैंने कहा था देखो इन चीजों को आपको बहुत क्लियरली समझना होगा। ये जैसे मैंने एक ये बीमार्ट ट्राइंगल बना दिया ना, बीमार्ट, इसी से पता लग रहा है ये आपका कौन सा, विच ट्राइंगल इट इज, ये आपको कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है। अगर जनरली स्केलेन, यस, स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी होता, मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, अनइक्वल, ये होता है। इसमें अगर आप देखेंगे, देखो ये ये अगर आप इसमें देखो AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये देखो मैंने वही कहा था कि जब तक आप क्लियर नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू ये आपका 90 डिग्री ईच। अगर इसी को देखो फिर इधर आयुष्य देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आप ये देखो, ये आयुष्य जी की नाम इनका आयुषी, देखो ये आपका क्या, देखो ये आपका मीडियन, इधर देखिए मीडियन, ये कहता खाली परपेंडिकुलर था, ये देखो परपेंडिकुलर, ये मीडियन था। तो जा देखो ये AD इज ए मीडियन ऑन BC, ये देखो इसका मतलब ये BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मीडियन, मीडियन आपका हमेशा दो बराबर भागों में डिवाइड करता है अगर अपोजिट वर्टेक्स से पड़ेगा, और अपोजिट वर्टेक्स से ही पड़ता है। इसके बाद अभी देखिए अगर ये AD देखिए, AD इज एन, देख लीजिए आप, अगर AD इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है आपका नाम को, जैसे एंगल BAD बैक AD है, और इज इक्वल एंगल CAD कैट इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल BAC, क्योंकि मीडियन डिवाइस द मीडियन डिवाइस, जैसे यहाँ पे मीडियन डिवाइस द बेस इनटू टू इक्वल हाफ्स, और एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइस द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसमें ये तीन चीजें होती हैं। लेकिन अगर ये आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब आप देखो ABC आपका, अगर मैंने ऐसे कट मार दिया तो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया आपका नाम। और अगर देखो मैंने ये ऐसे सिंगल कट या डबल कट या ट्रिपल, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये वाला जो आप AD इज परपेंडिकुलर आपका ऑन BC देख रहे हैं स्केलन में, यहाँ आइसोसेल्स में और स्केलन में ये इसको बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन कर देता है आपका नाम। ये आइसोसेल हो गया और आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो ना AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ऑन BC। इसका मतलब देखो ये एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 ईच आपका बनाएगा, और प्लस उसके बाद देखो ये 90 हो गया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। परपेंडिकुलर के साथ उसको बाइसेक्ट भी करना है, और यहाँ खाली परपेंडिकुलर है एक चीज। अब आपने जैसे बोला अभी ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखो ये पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के भी बीच में आपने सर ये 1 सेंटीमीटर होगी या 2 सेंटीमीटर, अरे पैरेलल है कुछ भी हो सकती है। आपकी जो कॉपीज है, ये कॉपीज में जो लाइन पड़ी है ये आपका पैरेलल है। स्कूल और सब्जेक्ट के बीच में ये जो देख रहे हैं आपका, ये भी पैरेलल है आपका। ये मैंने पेज खोल दिया, ऑल द लाइंस आपका नाम है, ऑल द लाइंस विच यू आर लुकिंग, दीज ऑल आर पैरेलल, ये सारी पैरेलल है आपका। देखो
अब इसको यहां से ऐसे काट दो जैसे चेक को कैंसिल कर दो, तो फिर उसकी कोई मेजरमेंट ही नहीं होती। अब देखो ये, अब ये यहाँ से आपने कह दिया छोटी है और इधर ही बड़ी बनेगी, सारी डिवाइड का तो सवाल ही कर दी, कहाँ डिवाइड करती है, ये तो कट कर रही है। टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन आपका कहते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ से होगा, एंगल बाइसेक्टर ही हो सकता। आप समझ गए मेरी बात, क्लियर है? क्लियर। तो देखो ये टू लाइंस ए बी एंड आपका देखो सी, इन दोनों के बीच में कोई रिक्वायर्ड आपका नहीं कि ये आपका बहुत ज़्यादा, ये होना चाहिए कि सामने वाले को फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट दिखना चाहिए, बस इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिल्ली में बनाया और दूसरा आपका ना बिल्कुल मद्रास में बना दी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन थ्रू करके देख रहे भाई साहब। नहीं, कई होते हैं बेवड़े, यहाँ बनाए ए बी और सी डी और फिर यहाँ से देख रहे यूँ करके ट्रांसवर्सल वहाँ जा रही, ऐसा मत कर दीजिएगा। हाँ, ऐसे भी होते हैं बेवड़े जिन्होंने खाली पास ही होना है, वो उनके लिए तो संभव को असंभव, असंभव को संभव। अब आपने क्या करना है ये आप देखिए, ठीक है? तो देखो ये गिवन में देखिएगा प्लीज, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन intersecting both parallel lines at P and Q angles। सबसे पहले तो आपका ये देखिए, आपका इसका मतलब इसको आपका ये L आपका हो, नीचे से लिखिए या ऊपर से लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका ये P पॉइंट पे और आपका Q पॉइंट, ठीक है? इधर देखिए दी हो गया। अब आपने क्या करना है, इनका क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड क्यू पॉइंट्स देख लीजिएगा आपका। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इन दोनों लाइन के बीच में ये इधर 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 ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, और लाइन के बाद एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? तो ना इसका मतलब आपका ना देखो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, आर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो जो मतलब थोड़ा जिसने मैथ पढ़ी होगी ना, वो बाहर से आएगा ना, इस फिगर को देख के मैंने नहीं भी लिखा तो वो समझ जाएगा। देखो 1 2 3 कट, 1 2 3 कट, ये देखो अपनी, और इधर से ये एंगल बाइसेक्टर हो गया देखो, और इसका एंगल बाइसेक्टर देखो अपनी, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट अपनी। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए आपका नाम पी आर क्यू आर क्यू एस एंड पी एस आर द एंगल बट इंटीरियर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स को अगर आप देखेंगे, देखो आपका एंगल ए पी क्यू, देखिए आपका नाम, एंगल सी क्यू पी आपका देखो नाम, उसके बाद एंगल डी क्यू पी और आपका देखो नाम, उसके बाद एंगल बी पी क्यू, ये इंटीरियर एंगल्स है आपका नाम। अगर किसी के पेट में दर्द हो रही होगी, ये उस किताब में नहीं लिखा होगा, अगर आप देख लीजिएगा जरा झांक करके उसमें जरा। क्लियर हो गया? अब भी कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पी आर क्यू एस, मैंने यहाँ पे क्यू पी क्यू आर एस में मैं जैसे नाम लिखा है, मैं अपनी देखो पेन में पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी क्यू आर एस नहीं लिख सकते आप इसको, क्योंकि तो यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, तो पी आर क्यू एस, पी क्यू आर एस नहीं लिख सकते, मैंने बोला ऐसे आ रहा है पी आर क्यू एस, या पी एस क्यू आर लिख सकते। पी आर क्यू एस इज अ रेक्टेंगल, आपको ये प्रूव करना। इसका मतलब फिर वही, ये 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए और ये 90 डिग्री हो जाए, मजा आ जाएगा बस।
ठीक है, कोई शक है तो बताइए। अब इनकी एंगलिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जरूर एक तरफ का पड़ेगा, दूसरी तरफ का सिमिलरली में आ जाता है। ठीक छो, हाँ या ना जी? ठीक है, सुना दो प्रूफ में। AB is parallel to CD and a transversal line L intersect them at point P and Q। ये आपका इतना लिख दिया। अब आप करें, ये गिवन है। अब आप आइए देखो फर्स्ट, PR is an angle bisector। PR देख लीजिएगा ऊपर का पोर्शन, PR is an angle bisector, एंगल APQ। अब आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इतना ही पोर्शन ले रहा हूं, ये देखिए आपका नाम देखो, ये A और P और ये Q है, और आपका देखो ना ये कैसे है, ये R, और इसको मैंने आपका देखो 3 और इसको मैंने 4 लिखा। PR इज एन एंगल बाइसेक्टर, ये देखो ये ऑलरेडी आपका गिवन है, एंगल बाइसेक्टर उसने बोला है, तो देखो ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APQ। एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल APQ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into 2 equal halves। हाफ्स आजकल लोग शाम को जैसे सूर्य अस्त और सारे लोग जो मस्त हो जाते हैं, वहाँ हाफ की जरूरत होती है। अब जाड़े हो गए, वहाँ फुल की भी जरूरत पड़ती है। वैसे ही सामने बॉटम अप खुल रहा है थोड़े दिनों बाद, है? चलो ठीक है, जय हो। कम से कम बच्चे तो नहीं बिगड़ेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात आपने आज समझा दिया। चलो हम तो उसी में थे। देखो QR इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CQP, ये भी आपका देखो गिवन है। तो देखो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल आपका देखो CQP, ये आपका देखो सेकंड, और यही आपका यही रीजन आप दे दीजिएगा, डू एज एवर। प्लीज यहां देखिए, हो गया। ये आप नहीं भी देंगे, आगे जाकर के आपका हौच पौच हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट अगर आप देखेंगे, ये देखिए C आपका Q और ये P था, और आपका देखो ना दिस इज द QR था, और आपका देखो 1 और 2। QR इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ आपका देखो ना QR इज एंगल CQP। ओ सॉरी, ठीक छो, CQP यहाँ, अच्छा ओ एथे चंगा। ये सबको अपोजिशन CQP और A, पहले इतना देख लीजिए, हम ही को हम ही से चुरा लो, उधर से ही चोरी हो रही। तो देखो AB is parallel to CD and L is a transversal line। इधर AB given दिया, इधर एंगल APQ प्लस एंगल CQP is equal to 180 जी, exactly, God bless you। The sum of two co-interior
ठीक है भालो। अब देखो, अब इसके बाद ये आया, पहले तो ये पोजीशन थी देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ये क्यों करेंगे, व्हाई वी विल डू इट, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए डिवाइड करेंगे। और एक्सटर्नल अगर होगा ट्रायंगल के बाद तो वहां मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी इस 180 बाई 2, और 180 बाई 2 का मतलब 90। ठीक है जी, ठीक हो गया। एंगल ए पी क्यू का, एंगल ए पी क्यू का हाफ या तो 3 या तो 4 लिखेंगे तो अंदर वाला लेंगे, और एंगल सी क्यू पी का या तो 1 यू हैव टू राइट 2, ये अंदर वाला, जब ये अंदर वाला तो ये भी अंदर वाला, बाहर वाले दोनों को आप क्या करेंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2, द हाफ ऑफ दिस इज I have taken this one and the half of this I have taken is equal to the 90. This is the result, this is the consequence and this is equation number आपका नंबर 3। अब आपका देखो ये क्या हो गया, अब आप ध्यान से देखिए इधर प्लीज, ये देखिए दिस Q R P, ये देखो एंगल 4 और ये देखो एंगल 2, देख लीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर क्यू, या पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आप करेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल्स सम प्रॉपर्टी, और 2 प्लस 4 की जगह में आपका क्या रख देंगे आप, 90 डिग्री। आपका देखो प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिखेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 और माइनस 90 ऑन ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड, लेफ्ट से राइट है, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो माशाल्लाह ये भी आपका, अब देखो ये 90 डिग्री आ गया। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए देखो, आपका देखो ये देखिए एंगल ए पी, आपका देखो इसका दैट वाज थर्ड पार्ट, इस वाज फोर्थ, आपका नाम देखो कैसा, ये फिफ्थ में देखो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये तो मैंने समझाने के लिए था। अब देखिए ए देखो दिस पी और ए पी, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? दैट्स वेरी फाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे ही तो बच्चे चाहिए पढ़ने वाले, आड़ू बेड़ी घिंगारू नहीं चाहिए। ये देखो ये अब देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, फिर देखिए इधर यहां देखिए हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू और प्लस हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 180 बाय 2। आप कहेंगे सर इसकी जरूरत क्या है? ए पी क्यू का हाफ एंगल 4 और बी पी क्यू का आपका एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप कहेंगे ये देखो यहाँ पे, यहाँ अब आपको स्पेसिफिकेशन यू हैव टू गिव कि देखो ना पी आर एंड पी एस आर द एंगल, देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू एंड एंगल बी पी क्यू। इसलिए देखो
देख लीजिए। अब आपने ये देखो ना, ये यहाँ से इधर देखिए, ये देखो, अब इसी में आ जाइए, ये डॉटेड लाइन, ये देखो, ये आपका क्या आर है, क्या था पी आर, ये देखो पी आर एंगल बाइसेक्टर, देखो आपका वो देखो 3 हो गया, और ये आपका देखो एंगल 4 हो गया, ठीक है। इधर से देखो ये आया, वो देखो आपका एस है, पी एस आपका देखो पी एस एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल बी क्यू पी, एंगल बी पी क्यू का, तो आपका देखो 7 और 8। तो जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए आपका देखो ना, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल आपका 90 डिग्री। एंगल 4 प्लस, ये देखिए आपका, इज इट क्लियर? ये अब एंगल 4 प्लस एंगल 7 को आप क्या लिख सकते हैं, आपका देखो एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 90। ये 90 हो गया, और माशाल्लाह देखो ये पूरा इतना ये 90 हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया 90। तो आपका इसमें अभी कई चीजें आती हैं आगे जाकर के, जब आप इसमें मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, इसी में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, तो तब तो और क्लियर हो जाएगा। बस अब यहां क्या करेंगे, देखो आपका सिमिलरली देखिए, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आपका जो आर पी एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपका अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है आपका देखो, लेकिन ऑल एंगल आपके क्या हो गया इसमें, देखो ऑल द एंगल्स आर नाउ सारे आपके 90 डिग्री हो गए। तो जब सारे 90 डिग्री हो गए तब क्या हो जाएगा, वो फिगर क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली। तो DR4 आपका नाम देखो, दिस इज वो आपका क्या है पी आर क्यू एस। याद रखिएगा इसको, अगर गलती से देखो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ देख लीजिएगा, आपने पी आर क्यू एस लिखा हुआ है, और गलती से अगर आपका टीचर इसको पी क्यू आर एस लिख देना, तो मैथ की तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा कि अगर इसको अगर वो पी क्यू आर एस लिख देता, तो मैथ्स की ऐसी तैसी कर रहा है। पी क्यू आर एस कहाँ से आएगा भाई, ऐसा इसलिए या तो वो लिखेगा पी आर क्यू एस या पी एस क्यू आर लिखेगा। Therefore आपका ना पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगुलर। सवाल में जरा अपना जो आपका एग्जाम्पल आपने देखा था उसको देखो, क्या था, कैसा है वो क्वेश्चन जो आप देख रहे थे जी। जरा कैन यू गिव मी बेटा, यही है, आप खुद ही देख लीजिएगा। जिन्होंने NCERT अपना डेवलप की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन इतना अगर बच्चे के हिसाब से देखो, ये देखो आपका ये दिख रहा आपको, एनी हो तो ये था। प्लीज इसमें एक शार्प वाली जो बात हो सकती थी, अगर हम इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर देते, पैरेललोग्राम, और फिर आपका 90 डिग्री यूज कर देते, तो ये और भी उम्दा हो जाएगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी जो इसके बाद मेरे हिसाब से अब आ जानी चाहिए आपकी मिड पॉइंट, बस आ रही है मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद 1-2 सवाल और है, मिड पॉइंट थ्योरम आ जाएगी, इसको पहले प्रूव करना, फिर उसका कन्वर्स आपका। तो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने से क्या हो जाती है, जो ये पैरेलल लाइंस वाली जो आपकी ये देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और इजीली आपका शॉर्ट आउट हो जाती है। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।